मेरे मुखालिफ जो कैंडिडेट हैं वो सबा टालपुर साहिबा हैं, वो एक खातून हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि उस पर मैं ज़्यादा बात करूँ। मैं तो कल चैलेंज दे चुका हूँ पीपल्स पार्टी को कि पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत मेरे सामने आके बैठ जाए और अपने उम्मीदवार को डिफेंड करें और उनकी अहलियत आवाम को बताएं। मैं और मेरे साथी हम अपनी अहलियत और अपना किरदार आवाम को बताएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये अब जो इलेक्शन है ये दो फर्दों के दरमियान नहीं है। ये सबा टालपुर साहिबा और लाल माली के दरमियान ये इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन जो है सिंध को चाहने वालों में है, सिंध के आशिकों का, सिंध के दुश्मनों से है और वो जरदारी टोला है। मैंने तो आज मैं अपील करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन कारकुनों से जो सिंध से मोहब्बत करते हैं, जो आज मोबाइल चलाते हैं, जो मीडिया देखते हैं, उनको पता है कि सिंध का पानी बेच दिया गया। ऐवान सदर में जरदारी साहब ने खुद ये मंजूरी दी कि ये कैनाल बनाए जाए। अब ये जो नॉन बाइंडिंग यानी कि ये जो करारदाद होती है ये रस्मी होती है। ये जो सदर साहब ने बात की ये रस्मी है। अगर वो चाहते हैं कि ये वापस ले कैनाल की ना बने तो सबसे पहले ऐवान सदर में जो आपने मंजूरी दी थी वो वापस ले, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट को एक वाज़ेह जो है नोटिस दे कि अगर 3 दिन में ये वापसी का ऐलान नहीं हुआ कैनाल्स का तो हम हुकूमत से ये वापस ले लेंगे अपनी हिमायत। लेकिन वो नहीं हो रहा क्योंकि ये एक बहुत बड़े मंसूबे के तहत सिंध के दरिया बेचे गए हैं और ये ज़मीनें जो ख़ासतौर पर थर की, ये थर के लोग बेचारे गरीब मिस्कीन, उनके पास क्या था, ये ज़मीन थी जो उनकी ज़मीन है। वो बारिशों में उसको जो है सैराब करते हैं और फिर 1 साल उस पर वो अपना गुजर और सफ़र करते हैं। वो 2 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो इन्होंने कारपोरेट फार्मिंग के लिए दे दी और बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि हम ग्रीन इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं। आप ग्रीन इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं तो आप लोगों की ज़मीनें भी लेंगे, सिंध का पानी भी लेंगे, सिंध को बंजर बनाएंगे, सिंध के बच्चों को भूखा मारेंगे और प्यासा मारेंगे।